ही मैम, साथ में इमोशनल डैमेज है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। नीतीश का भी हम एक बार फटाफट से रुक कर लेते हैं। नीतीश, जरा लोगों से एक बार फिर से राय जानने की कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं तो उस पर इतने साल रहने के बाद आरोप लगा देना कितना सही है, या फिर साथ में इस तरीके से रहना कितना सही है? जान लेते हैं लोगों से। अगर आप किसी के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, फिर उसके साथ अगर आप अलग हुए तो आरोप के दायरे में आ गए, कहां तक सही मानते हैं इसे? देखिए, ये तो जब हम रिलेशनशिप में इनिशिएट करते हैं, मैंने पहले भी कहा, तो उस समय चीज़ों को बहुत हद तक समझा जा सकता है। किसी भी चीज़ को इतना लंबा ना खींच करके एक बिगड़े हुए रूप में, जब उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हर तरीके से बिगड़ गया हो, तब आप जा करके उसके लिए एक अपील करें या उसके लिए करें। अगर आप शुरू से ही सेंसिटिव हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आप समझ सकते हैं और समय पहले ही एक अच्छे निर्णय लेके एक पॉजिटिव वे में आप ब्रेक ऑफ कर सकते हैं। मैम, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भारत संस्कृतियों का देश है। अभिव्यक्ति की आजादी अपनी जगह है, वैयक्तिक आजादी अपनी जगह है, लेकिन जब आप इस तरह की स्थिति में आते हैं, मेरा सवाल इसलिए है कि 80 के दशक में भी प्रेम था, 90 के दशक में भी प्रेम था, लेकिन आज वो प्रेम लिव इन तक अगर पहुंचता है, उसके बाद जो श्रेणी आती है वो रेप की आ जाती है। कहां तक सही मानती है, क्या मानती है? देखिए, रिश्ते हमेशा ट्रस्ट पे चलते हैं, और अगर कोई रिश्ता है जिसमें ट्रस्ट नहीं है तो मुझे लगता है वो रिश्ता कहलाने लायक ही नहीं है। अगर आपने कोई ढांचा बना रखा है कि इस व्यक्ति को हम लिव इन के बाद 10 में से 9 देंगे और 10 में से 10 देंगे, तब हम जाके फ्यूचर इसके संग बनाएंगे, तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है। और आप दूसरे को क्या 10 में 10 देंगे? आप पहले खुद को कितने नंबर देते हैं, पहले ये मूल्यांकन करिए। तो इस हिसाब से चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर वैवाहिक कल्चर में देखें तो वैदिक रीति से जिस तरह से पूरे समय के अंतर्गत सारी चीजें होती है, उसके बाद इस तरह की रिलेशनशिप और उस पर आरोप प्रत्यारोप, इसके साथ ही रेप का आरोप, क्या लगता है? ये चीजें, अभी हम रेप की बात कर रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, वहां पे प्रमोशंस, आगे आने वाली रिक्रूटमेंट, सारी इन चीजों पे बेस्ड होते हैं कि एक लड़की लड़का अगर दे आर डेटिंग ईच अदर और लड़के ने मना कर दिया कि आई विल नॉट प्रमोट यू, अगर लड़का बॉस है तो लड़की उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा देती है। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार लॉ के साथ खेलना, अब इसी से बहुत रिलेटेड चीज है टेररिज्म। अभी हनी ट्रैप के मामले हम रोज सुनते हैं, हम इतने सारे कन्वर्जन के मामले सुनते हैं। तो अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिव इन हर तरीके से गलत है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिस तरीके से खेला जाता है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पर। ये वापस मैं आपके पास लौटूंगी, रामानुज का भी हम रुक कर लेते हैं। रामानुज, बातचीत कीजिएगा जरा लोगों से यहाँ पर। बिल्कुल शिल्पा, जो यहाँ के युवा हैं उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से लिविंग में तरह तरह की बातें सामने आती हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। सर, आप क्या सोचते हैं कि आखिर में इसमें आरोप प्रत्यारोप तरह तरह के बाद में लगने लगते हैं? सर देखिए, अगर लिविंग की बात करें तो हमारी संस्कृति में अगर हम उठा के देखें तो ऐसा कोई कल्चर नहीं था। हमारे यहाँ पे शादी से पहले साथ में रहने का नहीं था, लेकिन आज ही अगर कल्चर आ रहा है तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। साथ में दो लोग रह रहे हैं, कल को अलग हो गए, कल को बच्चा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? माँ बाप की जो जमीन प्रॉपर्टी उसका कौन अधिकार होगा? इस रिश्ते को क्या कहेंगे? जो लड़का है जो लड़की, उनका क्या नाम दिया जाएगा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में बहुत सोच समझ के फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, आपने तरह तरह के सवाल भी उठा दिए। आप सामने आइए, आखिर में ये जो फैसला है उस फैसले के बाद आप क्या सोचते हैं, ऐसी कल्चर डेवलप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी, ये जो इलाहाबाद का जो निर्णय था, जो कि कबीर नगर पे किसी अब्दुल्ला के नाम पे ये आया था, जो निर्णय टिप्पणी आई थी, यह कुछ समय पहले बाहर, जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो कुछ समय के लिए बाहर चले गए। अब उनका मन बदल गया, वह शादी नहीं करना चाहते, तो इसलिए महिला ने उस पर रेप का आरोप लगा दिया। यह बहुत गलत है। जहां महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो वहां पुरुष सशक्तिकरण पे भी कुछ नियम बनने चाहिए, और यहाँ नहीं है कि अब तो आप इस कल्चर को सही मानते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर को जब से हमारे युवाओं ने फॉलो किया है, जब से हमारी इन बहनों ने फॉलो किया है, वो बहुत ही गलत है। हमारी संस्कृति को बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम उस जगह पे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, यानी कि ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति का असर जो है वो देखने को मिल रहा है और वही चीजें हम फिलहाल देख रहे हैं। साध्वी जी, ये जो वेस्टर्न कल्चर चलकर आया है, तमाम चीजें हम उसकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि भारी जो विदेशी हैं वो इंडियन कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। निश्चित रूप से बाहर के लोग हिंदुस्तान में जब आते हैं, कितनी महिलाएं बहनें आती है विदेशों से, और वृंदावन में राधे राधे जपने लगती है, और बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो स्थिति होने वाली है उसकी कल्पना करिए जी। आने वाला टाइम आखिर कैसा होगा?
क्योंकि जब माँ और बच्चे से डोर ऐसे कट रही है जैसे पतंग से डोर कट रही है, वेस्टर्न कल्चर का परिणाम है ये। और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं चैनल पे बैठ करके इतना लंबा भाषण नहीं दे सकती, कि सूत्रों में बता सकती हूँ। परिवार टूट रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को लेकर के। वेस्टर्न कल्चर जो अपनाते हैं ना, इतने परिवार टूटते जा रहे हैं। परिवार को जोड़ने का काम मेरी भारतीय संस्कृति करती है, मेरी वैदिक संस्कृति करती है। वेस्टर्न कल्चर हमारे बच्चों को, अच्छी बात है जॉब कर रहे, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन हम भारतीय संस्कारों में भी रह करके जॉब करें और अपने आप को स्थापित करके दिखाई। बिल्कुल, यानी यानी कि साध्वी जी, ज्यादा इम्पैक्ट वेस्टर्न कल्चर का ना होकर भारतीय संस्कृति में रहकर भी बहुत चीजें जो है वो की जा सकती हैं। प्रमिला जी का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रमिला जी, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अमूमन आप बहुत सारे केसेस डील करती होंगी, बहुत सारे केसेस देखती होंगी, हम ऐसे कितने केसेस आते हैं जहां पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, या फिर वाकई में ऐसे केसेस आते हैं जहां पर वाकई में रेप हुआ हो ऐसे रिलेशनशिप में? सच अगर हम कहते हैं चैनल के माध्यम से, तो 90% झूठे केस होते हैं जी। और जो सफरर होते हैं वो कोशिश यही करते हैं परिवार और परिवार के लोगों के बीच में बीच बराव करके और अपना झगड़ा निपटा लें, और ऐसे केसेस यहाँ नहीं आ पाते हैं। और जो आते हैं वो एलिगेशन वाले केस ज्यादा होते हैं, या तो वसूली के केस होते हैं कि 2-3 लड़कों से वसूल चुकी होती हैं वो पैसे, या फिर इसी टाइप के केस आते हैं। दूसरी बात है, कभी मैडम ने ये बात कही थी, किसी ने ये बात कही थी अभी, कि उनके बच्चों का क्या होगा, तो बच्चों के लिए कोर्ट ने ये व्यवस्था की है कि वो जो रिलेशन में था वो खर्चा उसका तो देगा, मेंटेनेंस देगा, उस बच्चे का भरण पोषण जो देना चाहिए वो देगा पालन पोषण के लिए। पर जो पैतृक संपत्ति होगी, जैसे कि शादी होने के बाद में बच्चे का अधिकार होता है, वो अधिकार उस बच्चे का नहीं होगा उस परिवार की संपत्ति पे जो जहां से उसके रिलेशन में रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो खाली थोड़ा सा सामाजिक जिम्मेदारी उस हस्बैंड के ऊपर या वो लड़के के ऊपर डाल दी गई है, जो 90% नहीं निभाने वाला है फिर आगे चल के। तो ये जब हम अपने आप को मॉडर्न कहने को तैयार हुए और अपने आप को एकदम से, मतलब टेस्ट ड्राइव वाली बात जो जिसने कही, जो कितनी घिनौनी बात कही है ये, कि टेस्ट ड्राइव वाले क्या थी, ठीक है अगर तुम टेस्ट ड्राइव करने जा रही तो उसके परिणाम भी तुम्हें भुगतो, एक्सीडेंट होगा तो चोट तुम खाओगी तो तुम भुगतो जाएगी, हमसे मतलब नहीं है ना फिर वो। ठीक है मानवी जी, कोई दायित्व नहीं समाज के, अगर तो जब आप एक मिनट सुन लीजिए, जब आप समाज के दायित्वों को निर्वहन नहीं करना चाहते हैं, समाज के नियम को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर आपके ऊपर जो गुजरता है उसको खुद भुगतिए ना। पेरेंट्स अगर मना करते किसी चीज के लिए तो गलत नहीं है ना। आपको हम संस्कार देते हैं इसलिए कि आप अच्छे बच्चे बने, अच्छे संस्कार दिए, समाज को आप एक जिम्मेदार आदमी हम सौंपते जा रहे हैं, और उसके बाद इस तरह का काम करते हैं जो काम आपको माँ बाप से छुपा के करना पड़े, वो काम करना कहाँ तक सही है, ये पहले आप बता दीजिए। ठीक है प्रमिला जी, मैं वापस आपके पास आती हूँ। मानवी जी भी हमारे साथ है। मानवी जी, टेस्ट ड्राइव का जिक्र हुआ, आपने सुना, लेकिन जब हमें